हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है तने कुमार और आज मैं एनालिसिस करने वाला हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में जो है हर एक टाइम फ्रेम में, चाहे वो ईयरली हो, हाफ ईयरली हो, क्वार्टरली हो, मंथली हो, वीकली हो, डेली हो, हर एक टाइम फ्रेम में जा जा के देखेंगे कि कहाँ पे एक अच्छा ऐसा डिमांड जोन बन रहा है, सप्लाई जोन है, कौन सा सप्लाई जोन रोक सकता है, कौन सा डिमांड जोन जो है प्राइस आने के बाद जो है वहाँ से रिएक्ट हो सकता है, हम लोग का एंट्री क्या हो सकता है, एसएल क्या हो सकता है, और हम लोग जो है टारगेट अपना क्या प्लान कर सकते हैं, कितना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रख सकते हैं अपना। इस सब चीज़ के बारे में जानेंगे और एक बार को आपको जो है आगे का प्रेडिक्शन मिलेगा कि प्राइस अपने कहाँ को ट्रेड हो रही है वगैरह। हर चीज़ जानेंगे इस वीडियो में। जैसे कि हम लोग अगर ये इस पिक्चर को अगर हम लोग देखें तो प्राइस में एक बार कंसोलिडेशन आया, प्राइस ऊपर गई, नीचे गई, फिर ऊपर गई। 4-3 साल जो है प्राइस में एक ही कंसोलिडेशन में प्राइस रही, ऊपर गई। उसके बाद जो है एक कोरोना के समय में और उसके पहले से ही प्राइस में डाउनफॉल आ रहा था। लगभग 2015 से ही 2020 तक डाउनफॉल आ रहा था। उसके बाद जो है पीएसयू सेक्टर जो है खुल गया है ऊपर जाने के लिए। अगर हम लोग पीएसयू सेक्टर के अगर हम बारे में बात करें, पीएसयू सेक्टर का सारा सारा स्टॉक, चाहे वो स्टेट बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, कैनरा बैंक हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, यूनियन बैंक हो, हर बैंक को अगर हम उठा के अगर देख लें, कोई भी बैंक को अगर उठा के देख लें, सब में जो है अभी अप मूवमेंट चल रहा है। जैसे कि हम लोग स्टेट बैंक को देख लें तो स्टेट बैंक में भी देखिए 2021 से अप मूवमेंट। कैनरा बैंक कैनरा बैंक में भी अप मूवमेंट। तो हर एक, और जैसे कि हम लोग पीएनबी को देख लेते हैं, पीएनबी को हम लोग पहले भी डिस्कस किए हुए हैं, पीएनबी को भी देख लेते हैं। पीएनबी में भी जो फॉल आया था 2018 से और जाके जो 2020 में रुका था, उसमें भी जो है अब अप मोमेंट आना स्टार्ट हो गया है और जो है प्राइस ऊपर की ओर जा रही है। सारे डिमांड जोन को ये तोड़ते हुए सीधा ऊपर ही निकलेगी। क्यों? क्योंकि निफ्टी पीएसयू का समय आ चुका है रनिंग के लिए। तो निफ्टी पीएसयू भी ऑल टाइम हाई पे है। तो हम लोग बात बात कर रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। तो बैंक ऑफ बड़ौदा अभी ऑल टाइम हाई पे ट्रेड हो रहा है, जिसका लेवल है 234.65। तो इसमें हम लोग हर चीज़ जानना स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि अगर प्राइस में अगर देखें, ये एक ऊपर से लेवल था जो कि सप्लाई जोन था। ये एक सप्लाई जोन था जो कि एक प्राइस को थोड़ा सा रोक भी सकता था। अगर इसको हम जो है ईयरली का सप्लाई जोन कह सकते हैं। और ये एक मेरा डिमांड जोन है जहाँ से प्राइस में रिवर्सल आया है। ये ये एक डिमांड जोन है जहाँ से प्राइस में रिवर्सल आया है, यानी कि प्राइस जो है यहाँ से बैंड हुई है। तो यानी यहाँ पर अगर कुछ ना कुछ तो बायर रहे होंगे, बायर सेलर में फाइट हुआ होगा, जो कि प्राइस को जो है आउटकम जो है बायर विन विन सिचुएशन में रहे और प्राइस को ऊपर लेके चले गए। तो ये एक जोन बन गया, डिमांड जोन बन गया। कल को अगर प्राइस अगर कभी भी अगर ऊपर से अगर नीचे की ओर आती है, इस डिमांड जोन को जो है हम बेफिक्र होकर ट्रेड कर सकते हैं। ये मेरा अल्टीमेट जोन हुआ। कल को अगर कभी भी प्राइस अगर आती है तो हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। अब हम लोग लोअर टाइम फ्रेम पे आते हैं एंट्री स्टॉप लॉस निकालने के लिए। अब हम लोग हाफ ईयरली के कैंडल पे जा रहे हैं। हाफ ईयरली के कैंडल में अगर हम लोग देखें तो ये जो कंसोलिडेशन था, ये जो कंसोलिडेशन था, इसको ख़त्म किया किसने? इस डिमांड जोन ने। तो इस डिमांड जोन को हम लोग मार्क करेंगे। ये मेरा डिमांड जोन हो गया। अब प्राइस जो है यहाँ से ऊपर की ओर जा रही है और मंथली ईयरली के जो सप्लाई जोन था उसको ब्रेक करके क्लोजिंग भी दे दी। इसका क्लोज इसका वीक का लेवल था 230 और ये क्लोज हुआ जाके कहीं 235। तो यानी कि उसके ऊपर ही क्लोजिंग दी है। तो यानी ये जोन अब जो है वैलिड है। और हम लोग जो है जब भी कुछ एंगर एनालिसिस करेंगे या मार्क करेंगे, हम लोग पूरे नीचे वाले को नहीं देखेंगे, हम लोग इसको प्रेफरेंस लेंगे, तो प्रेफरेंस देंगे कि हाँ ये एक अल्टीमेट जोन है। प्राइस कल को अगर ऊपर से नीचे आती है तो हम इसको ट्रेड करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर हम लोग प्राइस के नियर बाय जो जोन होगा हम उसको मार्क करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर प्राइस अगर ऊपर से अगर नीचे की ओर आती है तो हम लोग इतना तो वेट करेंगे ही नहीं कि जो है प्राइस जो है 234 से 86 तक आ जाए तब हम लोग उसको खरीदेंगे। ऐसा तो कभी होगा नहीं। हम लोग उसमें शॉर्ट टर्म में देखेंगे कि प्राइस यहाँ तो आ सकती है, 234 से 194 कोई बड़ा मूव नहीं है, तो यहाँ तक आ सकती है। तो हम लोग नियर बाय जो जोन होगा हम उसको देखेंगे, उस पर हम ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। बाकी बड़ा जोन को हम लोग मार्क करके अपने चार्ट पे रख देंगे। अब जैसे कि ये हाफ ईयरली का जोन था,
अब हम लोग जो है क्वार्टरली के जोन पे आते हैं। क्वार्टरली पे भी एक जोन है, सॉरी हाफ ईयरली पे एक और जोन है जो कि मंथली से, जो कि ईयरली से कॉन्साइड कर रहा है। ये इसमें हम लोग ऐसे मार्किंग करेंगे, ईयरली, हाफ ईयरली, हाफ ईयरली, और तो ये जोन का ताकत और बढ़ गया है ईयरली और प्लस हाफ ईयरली का सपोर्ट मिलने से। तो हो सकता है कल को अगर प्राइस अगर आए तो यहीं कहीं से रिएक्ट कर जाए इस तरह से, क्योंकि एक टाइम फ्रेम में जितना पावर होगा, मतलब कि अगर मान चलिए कि ये अगर सिंगल जोन रहता, प्राइस अगर ऊपर से अगर हैवी सेलिंग के साथ आ रही है और सेक्टर भी उसको सपोर्ट कर रहा है हैवी सेलिंग के लिए, तो हो सकता है तो ये एक बार को टूट जाए। पर यहाँ पे एक हाफ ईयरली का भी डिमांड जोन है, ईयरली का भी डिमांड जोन है, तब इसका ताकत जो है डबल हो चुका है। अब अगर प्राइस जब कभी भी आएगा तो तेजी से यहाँ से बाउंस बैक करेगा। पर एक सिचुएशन, एक सिनारियो उसमें ये भी हो सकता है कि सभी स्टॉक्स को भी अपने डिमांड जोन में आना होगा, और सेक्टर सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, उसको भी जो है अपने डिमांड जोन में आना होगा, तब तक ये चलेगा। और यदि अगर मान के चलिए कि एक और नया चीज़ बता रहे हैं, अगर प्राइस अगर यहाँ तक अगर आ चुकी है और यहाँ से चल नहीं रही है, बस यहीं पे रुकी पड़ी है इस तरह से कुछ, और बाकी सभी स्टॉक्स में जैसे कि निफ्टी, जैसे निफ्टी पीएसयू बैंक में बाकी सभी स्टॉक्स में जो है आ चुकी है, अभी आई है, तब अगर सब मिल के एक टाइम पे जब आ जाएगी अपने अपने डिमांड जोन में, तब ये स्टॉक जो है चलना स्टार्ट होगा। ऐसा बहुत कम बार होता है कि एक स्टॉक जो है अपने इंडिविजुअली चले। जो सेक्टर में जो इंक्लूड रहता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जो बिना सेक्टर के चल रहा है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अब हम लोग लोअर टाइम फ्रेम पे देखेंगे, क्वार्टरली पे अगर हम लोग जाएँ तो क्वार्टरली पे भी ये जोन टेस्टेड है, तो हम लोग इसको नहीं लेंगे। ये जोन टेस्टेड है, हम इसको लेंगे ही नहीं, इसको हम छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे प्राइस ऊपर गया और इस प्राइस में ये जो कंसोलिडेशन जो मैंने बोला था कि ये कंसोलिडेशन है, यहाँ पे प्राइस जो है साइडवेज में फंस चुका था, ठीक है। तो वहाँ से एक रिएक्शन आ चुका था रेड कैंडल के तौर पे, उसके बाद जो बाइंग आई है, यानी कि यहाँ पे एक जोन बन गया। प्राइस ऊपर जाते समय इस सेलिंग प्रेशर ने एक बार को जो है प्राइस को नीचे ठेल ही दिया, और इस डिमांड जोन का जो भी पेंडिंग ऑर्डर था वो सारा का सारा लेके ऊपर चलेगी, यानी कि ग्रीन में क्लोज हुई। इसका मतलब क्या हुआ, ये डिमांड जोन अब मेरे लिए कोई वैलिड नहीं है, वैलिड ही नहीं है। अब मेरे लिए अगर वैलिड डिमांड जोन है तो वो कौन सा है, एक ये है हाफ ईयरली का, एक है ये है ईयरली का। उसमें भी अगर हम लोग क्वार्टरली का देखें तो एक ये होगा, ये मेरा क्वार्टरली का हो गया, यानी तीनों टाइम फ्रेम का जोन जो है एक साथ हो गया है। तो तीनों का पावर जो है बढ़ चुका है। अब बस यही है, इसमें को हमको इसमें जो है एक बीच का पोजीशन निकालना होगा जहाँ जिसमें हम एग्जीक्यूशन में एंट्री ले सकें। अब हम लोग आते हैं मंथली पे, मंथली पे भी शायद कुछ मिल जाए। अब अगर हम लोग मंथली पे देखें तो मंथली पे दो हम लोग को जो है मिल रहा है, दो गो लोकेशन मिल रहा है। तो दो गो लोकेशन कौन कौन सा है, पहला है ये, दूसरा है ये। अभी जो है हम इसको वीक टू वीक मार्क किए हैं, वीक टू वीक मार्क किए मतलब कैंडल को फुल साइज को लिए हैं, मतलब कैंडल जहाँ पर अपना हाई लगाया लो लगाया सभी को लिए हैं। और यहाँ पे क्या है, कैंडल के बॉडी को और लो लेवल को लिए हैं। और ये मेरा दो गो जोन हो गया, मंथली का जोन हो गया, इसको हम लोग मार्क कर देते हैं। ये मेरा मंथली का जोन हो गया। अब इस डिमांड जोन की क्या खासियत है और इस डिमांड जोन की क्या खासियत है, अब दोनों पे चर्चा करते हैं। जैसे कि ये एक मेरा ईयरली का जोन था, ईयरली का जोन था, प्राइस इसमें एंट्री दी, ये जो कैंडल है, प्राइस इसमें एंट्री दी, अगले ही महीना उसमें जो है रिएक्शन आ गया, रिएक्शन आया, और फिर उसके बाद उसके नेक्स्ट मंथ क्या हुआ, प्राइस में एक डॉजी बन गया। ये डॉजी मतलब इनडिसिसिव कैंडल, यानी कि कोई डिसीजन नहीं हुआ, मतलब ना ही बायर जीते ना ही सेलर जीते, प्राइस एक लेवल में ट्रैप रहा, साइडवेज रहा, प्राइस ना ऊपर गया ना नीचे गया, एक ही लेवल पे रहा, उसको कहते हैं डॉजी कैंडल। और नेक्स्ट मंथ क्या हुआ, प्राइस में एक अप मोमेंट आया और ईयरली के सप्लाई जोन को ब्रेक कर दिया। तो ये अभी मेरे लिए सबसे ज़्यादा पावरफुल मंथली का डिमांड जोन है और नियर बाय है प्राइस के। तो हम लोग जो है इसको आराम से ट्रेड कर सकते हैं। पर यदि अगर कभी अगर पीएसयू बैंक में अगर कुछ अगर ऐसा होता है कि कोई स्कैम वगैरह अगर सामने अगर आता है, तो हम लोग इस डिमांड जोन को है कंजर्वेटिव एग्रेसिव होकर ट्रेड करेंगे, मतलब एग्रेसिव होकर ट्रेड करेंगे, मतलब हो सकता है चल भी जाए, हो सकता है नहीं भी चले, क्योंकि प्राइस में एक न्यूज़ आया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे न्यूज़ से डरेंगे नहीं, अपने डिमांड जोन पे स्ट्रिक्ट रहेंगे।
अगर कल को अगर होता है हैवी सेलिंग, तो हैवी सेलिंग में जो है हम लोग इस डिमांड जोन को भी ट्रेड कर सकते हैं। ये डिमांड जोन क्या करेगा, प्राइस को कुछ समय के लिए होल्ड करेगा या फिर ऊपर ले जा सकता है। और अगर यदि प्राइस अगर हैवी सेलिंग में है तो वो डायरेक्ट नीचे वाले लेवल से भी चल सकता है। तो ये दो सिनारियो है, और दो सिनारियो ही जो है अभी अच्छा दिख रहा है मंथली पे। अब जैसे कि हम लोग मंथली पे अगर हम इस डिमांड जोन पे अगर हम लोग फोकस करें, क्योंकि हम लोग दो डिमांड जोन को ट्रेड नहीं करने वाले, ऊपर जो नियर बाय जो प्राइस के रहेगा हम उसी को ट्रेड करेंगे। अब इसमें भी हम जो है इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कैसे, जैसे कि हम लोग वीक टू वीक लिए हैं, तो जो है हम लोग उसको जो है बॉडी टू वीक लिख सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारा एंट्री लेवल और छोटा हो गया, यानी कि हम लोग एंट्री करेंगे ऊपर वाले लाइन पे, स्टॉप लॉस रहेगा मेरा नीचे वाले पॉइंट पे, तो इससे क्या होगा, मेरा एंट्री और भी छोटा हो गया। अब हम लोग जो है वीकली पे देखेंगे, वीकली पे मेरा ट्रेंड क्या है। वीकली पे ट्रेंड मेरा अप है, 1 2 3 4 5 6 7, वीकली पे मेरा ट्रेंड अप है, यानी ट्रेंड अप है यानी कि प्राइस अभी अप ट्रेंड में है। प्राइस एक अप ट्रेंड में है, इसको अप ट्रेंड कहते हैं। यानी प्राइस में जब प्राइस जब ऊपर ही जाते रहे और 20 में उसको सपोर्ट करते रहे, इसका मतलब प्राइस जो है अप ट्रेंड में है। तो प्राइस अभी अप ट्रेंड में क्लियर कट दिख रहा है। और इसमें भी अगर हम लोग एक डिमांड जोन अगर मार्क करना चाहें तो वो डिमांड जोन ये रहेगा, जिनको वीकली इनकम ट्रेड चाहिए। वीकली इनकम ट्रेड भी हम बताएंगे, वीकली इनकम ट्रेड क्या होता है। वीकली इनकम ट्रेड जो है इंट्राडे के लिए होता है। इंट्राडे मतलब एक दिन में आपको पोजीशन बनाना है और उसी दिन जो है आपको सेल करके निकल जाना है, चाहे वो बाय सेल हो या फिर सेल बाय हो। ये मेरा मंथली का जोन हुआ, और ये मेरा जो है वीकली का जोन हुआ, वीकली डिमांड जोन। ठीक है, अब हम लोग डेली पे एग्जीक्यूशन प्लान करेंगे। वीकली पे, मंथली का वीकली पे हम लोग हमेशा ट्रेंड देखेंगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं। अब अगर हम लोग को देखा जाए कि जो है प्राइस कहाँ से रिएक्ट करेगी, तो प्राइस का रिएक्ट करने का लेवल है ये बेस्ट लेवल। अब बेस्ट लेवल क्यों, ये भी मैं बताता हूँ, इसे मैं बेस्ट लेवल क्यों बोल रहा हूँ। देखिए बेस्ट लेवल के पीछे का कारण क्या है। मैंने मैंने एक मार्क किया मंथली का डिमांड जोन, ठीक है, जो कि प्राइस के नियर बाय है। प्राइस यहाँ से ऊपर गया, अपने ईयरली के सप्लाई जोन को ब्रेक करके ऊपर क्लोज किया। ठीक, अब हम लोग जो है वीकली का ट्रेंड भी देख लें, ट्रेंड अप है, ऐसा भी नहीं कि ट्रेंड डाउन है। प्राइस में लोअर लो लग रहा है, प्राइस में हायर हाई लग रहा है, तो ट्रेंड अप है। ट्रेंड अप है तो हम लोग डेली के एजुकेशन पे जाएंगे। डेली पे एक बेस्ट एजुकेशन है। अब बेस्ट एजुकेशन क्या है, जैसे कि प्राइस ने ऊपर क्लोज नहीं किया था, प्राइस एक रेंज में ही थी, यहाँ से एक प्राइस रेंज में ही थी। प्राइस यहाँ से ऊपर गई, 2 दिन कंसोलिडेट की एक ही लेवल पे, उसके बाद जो थर्ड कैंडल जो बना वो ऊपर की ओर बना, जो कि प्राइस को क्लोज कर दिया प्लस में, क्लोज कर दिया और ऊपर सस्टेन रहा। उसके बाद जो है प्राइस में जो मोमेंट आ रहा है वो जो है कंसोलिडेशन फेज में आ रहा है। हो सकता है प्राइस जो है नॉर्मल इस तरह से कुछ यहाँ पर आए और यहाँ से ही चल जाए, और यहाँ इसका इसका पावर डबल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डेली का डिमांड जोन भी है और जो है वीकली का भी डिमांड जोन है। इस लोग को, इसको अगर हम सेफ साइड में अगर लेके चले तो हम इसको कुछ, मेरा एंट्री यहाँ रहेगा। इससे क्या होगा, क्या डेली का भी सपोर्ट मिल गया और वीकली का भी सपोर्ट मिल गया। बाकी अभी जो है इस ये बैंक ऑफ बड़ौदा जो है ऑल टाइम हाई पे है। कल को अगर ये जोन अगर ब्रेक होता है, उसके बाद जो है हम लोग जो है कुछ इस जोन को हम लोग, इस जोन पे हम लोग फोकस करेंगे, ये नीचे वाले जोन पे, जो कि मंथली का भी उसको सपोर्ट है। ये जोन उतना सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस रुकी है और 3 4 बेस कैंडल है, इसलिए ये जोन ही सबसे बेस्ट है। उसके बाद आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल माई टर्म्स। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बैंकिंग सेक्टर के लिए जो है अभी बैंक ऑफ बड़ौदा अभी अच्छा है पीएसयू बैंक के लिए। पीएसयू बैंक का अभी दिन जो है लगभग 1 1.5 साल से खुला हुआ है। 1 1.5 साल से खुला हुआ है, मतलब पीएसयू बैंक एक ऐसा सेक्टर हुआ कर रहा था 2020 से पहले, जो कि हमेशा जो है ऑल टाइम लो पे ही चल रहा था। मतलब कि इसका इस सेक्टर का हर एक स्टॉक उठा के देख लीजिए, चाहे आईओबी हो, पीएनबी हो, हर एक सेक्टर सब जो है अपना प्राइस से नीचे टूट रहा था, नीचे टूट रहा था। सब में कन्फर्मेशन एंट्री प्लान हुआ, उसके बाद जो है सब में जो है एक मूव आ रहा है, अप मूव आ रहा है। तो जो है अभी पीएसयू बैंक का दिन है, मतलब दिन है क्या, चल ही रहा है दिन। तो जो है इसमें हर एक डिमांड जोन जो है अभी फॉलो होगा। जैसे ये ईयरली का जोन ब्रेक हो गया, उसके बाद जो है ये जोन चल सकता है, उसके बाद ये जोन चल सकता है। अब इसमें आगे का क्या इसका रिएक्शन होने वाला है, कौन सा जोन चलेगा नहीं चलेगा, जैसे ही प्राइस में एंट्री देगी उसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा
कि जो है ये जोन चला कि नहीं चला, टूटा तो क्यों टूटा, और मेरा उसमें पोजीशन क्या रहा। बाकी थैंक यू। और आपको अगर वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाकी ठीक है, थैंक यू।